देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 16 राजस्व पर चर्चा चल रही है। किसानों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय होने की वजह से मैं भी मेरे ज़िले की और मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं की तरफ मैं सदन का और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, तहसील भादरा में भूमि रीफिटिंग की समस्या, इसकी वजह से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सन 1959 में भूमि एकीकरण की कार्रवाई पूर्ण की गई। उस समय से ही तहसील भादरा के कुल 24 राजस्व गांवों में रीफिटिंग की समस्या बनी हुई है। भूमि एकीकरण की कार्रवाई के दौरान काश्तकारों की भूमि एकीकृत कर दी गई। राजस्व रिकॉर्ड एकीकृत भूमि के अनुसार तैयार कर दिया गया, परंतु तैयार अभिलेख के अनुसार काश्तकारों को कब्जा नहीं दिया गया। काश्तकार भूमि एकीकरण की कार्रवाई से पूर्व जिस कदर काबिज थे, आज भी उसी कदर काबिज हैं। इस प्रकार काश्तकारों के मौके पर कब्जे व जमाबंदी के इंदराज में भारी अंतर है। माननीय सभापति महोदय, इस रीफिटिंग की समस्या में क्षेत्र में करीब 15,171 हेक्टेयर का रकबा और करीब 2760 काश्तकार वो इस समस्या से प्रभावित। इस भूमि में कुल 390 बीघा भूमि सिवाय तक भी दर्ज है, उसमें भी अतिरिक्त 133 काश्तकार उसमें भी काबिज। इस रीफिटिंग की समस्या के चलते भादरा शहर के आसपास कई बार भूमाफियाओं द्वारा जमीन खरीद बेच करके भोले भाले किसानों के साथ भी उनको तंग और परेशान किया जाने का काम लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से लगातार विवाद होते रहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भू प्रबंध विभाग द्वारा मौके पर सर्वे करवाकर वर्तमान जो मौके पर जो कब्जा कास्ट है उसी के अनुसार जो है रिकॉर्ड तैयार करवाकर इस समस्या का स्थायी समाधान करवाने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, हमारे ज़िले में भादरा, अनौर और रावतसर और इसके साथ साथ है हमारे पड़ोसी चूरू जिले के सिद्धमुख, इसमें जो चकबंदी, किल्लाबंदी, मुरबाबंदी का काम जो बकाया चल रहा है, उसके विषय में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सन 2007 और 8 के दौरान वेबकोस कंपनी के द्वारा जो है ये काम किया गया। उस समय वेबकोस कंपनी के काम में भारी अनियमितताएं हुई, भारी उसमें त्रुटियां रह गई और काम भी जो है वो अधूरा रह गया और बाद में उस वेबकोस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर से जो है काम राज्य सरकार द्वारा उसी वेबकोस कंपनी के साथ फिर से एग्रीमेंट किया गया और आज मैं कहना चाहता हूं कि कंपनी द्वारा इस बार किए गए कार्य में भी जो चकबंदी, मुरबाबंदी, किल्लाबंदी का काम जो किया उसमें फिर से भारी अनियमितताएं और त्रुटियां पाई गई है। कंपनी द्वारा इस बार किए गए काम की जांच उपनिवेशन विभाग, भू प्रबंधन विभाग और राजस्व विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई। उसमें पाया गया कि कंपनी द्वारा कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं किया गया और रिकॉर्ड के अनुसार यदि इस तरह से रिकॉर्ड को लागू किया जाएगा तो काश्तकारों के भारी विवाद इसमें खड़े होंगे। और मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि इस काम के कमियों को और त्रुटियों को देखते हुए इस काम को नए सिरे से करवाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं निवेदन करूँगा कि उपनिवेशन तहसील भादरा में खोली जाए, जिसमें भादरा, नौर, रावतसर और हमारे पड़ोसी सिद्धमुख, इन चारों को मिला करके एक संयुक्त तहसील भादरा में खोल दी जाए और इसके साथ साथ उपनिवेशन तहसील के साथ राजस्व विभाग के जो तहसील है, राजस्व विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित करके इस काम को फिर से करवाया जाए ताकि इलाके के किसानों को उसमें राहत मिल सके। माननीय सभापति महोदय, हमारे जिले में एक समस्या गैर खातेदारी की भी है। जैसे अनेक राजस्व गांवों में काश्तकारों की गैर खातेदारी भूमि की समस्या की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। ये राजस्व तहसीलों में बंदोबस्त के समय से ही बंदोबस्त विभाग द्वारा काश्तकारों के खाते में उनको गैर खातेदारी दर्ज किया हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि भादरा में 252 प्रकरण हैं, जिसमें करीब 1017 हेक्टेयर का रकबा
और करीब 2000 अनुमानित काश्तकार हैं। इसी तरह से नौर में 676 प्रकरण, 1759 हेक्टेयर का रकबा और करीब 5000 काश्तकार उसमें प्रभावित हैं। और रावस्तर में 1102 प्रकरणों की संख्या है, जिसमें 2957.36 हेक्टेयर रकबा है और करीब 8500 अनुमानित काश्तकार उससे प्रभावित हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, और ये इसकी वजह से गैर खातेदारी वाला जो समस्या है, इसमें कई काश्तकार जो है बार बार कोर्ट का भी सहारा लेते हैं। जो प्रभावशाली और होशियार काश्तकार हैं, उन्होंने कईयों ने खातेदारी भी करवा ली, लेकिन भोले भाले काश्तकार इस समस्या से ग्रस्त हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसमें कोई विशेष अभियान चला करके काश्तकारों से कोई न्यूनतम राशि जमा करवा करके इनको खातेदारी अधिकार दिए जाएं, इनको रिकॉर्ड में इनको खातेदारी दर्ज किया जाए, ताकि किसानों को जो है इसका लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन माननीय राजस्व मंत्री महोदय से करना चाहूँगा। जैसा कि डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस समस्या का जिक्र किया था कि बजट 2024-25 में हमारे बादरा विधानसभा क्षेत्र में बिरानी में उप तहसील सर्जित करने की घोषणा की गई। तो निश्चित रूप से उसकी आवश्यकता भी थी, क्योंकि बिरानी का जो एरिया वो हरियाणा बॉर्डर और चूरू जिले से लगता हुआ है, अति संवेदनशील एरिया है। बिरानी में थाना भी स्थापित किया हुआ है, और इसके साथ साथ बिरानी के जो नीचे गांव आते हैं उनकी दूरी भी बादरा तहसील से दूरी भी काफी ज्यादा है, और भौगोलिक दृष्टि से भी मरुस्थलीय होने और सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में अधिसूचित होने के कारण कार्य की भी वहां अधिकता है। और भविष्य में मुरबाबंदी चकबंदी होने के बाद राजस्व गांवों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी, पटवार मंडल व ग्राम पंचायतों की संख्या भी बढ़ेगी। और वर्तमान में भी जो पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है, उसमें इस इलाके में दो ग्राम पंचायतें और बढ़ाई गई है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस काम को अभी तक लंबित किया हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के श्रीमुख से जो घोषणा बजट 2024-25 में की गई, उस काम को चालू करने में अधिकारी उस काम को केवल जो है नियमों का हवाला दे करके उसको लंबित किए हुए हैं। तो मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि नियमों में शिथिलता प्रदान करके मुख्यमंत्री जी की गई घोषणा को तुरंत लागू करवा करके बिरानी में उप तहसील के काम को चालू किया जाए। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र में छानी बड़ी उप तहसील है, जो कि उसका भवन 1980 में बना था, और वर्तमान में वो भवन जो है बिल्कुल जर्जर हो चुका है। और दिनांक 30/12/24 को उस भवन को नकारा भी घोषित किया जा चुका है, और वहाँ से जो है उस भवन को स्थानांतरित करके वर्तमान में एक उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग में उस भवन को चलाया जा रहा है, जो कि करीब छानीबड़ी मुख्यालय से उसकी दूरी भी करीब 1-1.5 किलोमीटर पड़ती है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि इन सब कारणों को देखते हुए उप तहसील छानीबड़ी के भवन निर्माण व आवासीय क्वार्टर के लिए बजट स्वीकृत करवाने की कृपा करें, और जल्दी से जल्दी नया भवन बनाने की कृपा करें। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं जो कि राजस्व रिकॉर्ड में उनको राजस्व ग्राम घोषित किया हुआ नहीं है। डाणी सारनान, डाणी ठाकरान, प्रेमनगर, बंजारी जोड़ी, चिड़िया गांधी, गड्डी छानी, सवाई छानी, भैरू छानी, ये ऐसे गांव हैं जो राजस्व विलेज घोषित किए हुए नहीं है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि इन गांव के प्रस्ताव बनवा करके इनको राजस्व ग्राम घोषित किया जाए, ताकि इनके गांव के लोगों को पूरी सुविधाओं का लाभ, सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे जिले के अंदर विशेष करके हमारा जो नहरी बेल्ट है, उसमें जो राजस्व रिकॉर्ड में जो रास्ते मंजूर किए हुए हैं, जो कटानी रास्ते हैं, वो करीब 8.25 फुट के, और वो दशकों पहले या पुराने समय में उस समय जो आवश्यकता के अनुसार ये बनाए गए होंगे, लेकिन आज जो है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उन राजस्व रिकॉर्ड में जो 8.25 फुट के रास्ते दर्शाए गए हैं, उनको कम से कम
16 फीट का करवाने की आप कृपा करें, ताकि काश्तकारों को और आने जाने वाले लोगों को आवागमन की उचित सुविधा जो है दी जा सके। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।